मुगलों की पैदाइश है, तू चंद्रशेखर रावण की पैदाइश है। इस देश में कुछ हिंदू संगठन और हिंदूवादी समर्थक, सोचिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के मरने पर तो अफसोस जताते हैं, लेकिन अपने ही देश में जाति के नाम पर हिंदुओं को पीटा जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, और सोचिए उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये किस तरीके का दोगलापन है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। और किस तरीके से धर्म की आड़ में कुछ जहरीली महिलाएं मंचों पर जाकर इस देश में हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर वो हमारे एक शख्स को मारते हैं तो हम उनके 100 लोगों को मारेंगे, तभी इस देश में शांति आएगी। ऐसा लगता है कि देश को तीसरे गृह युद्ध की तरफ लेके जाया जा रहा है। सोचिए, किसी को यहाँ पर शिक्षा से कोई मतलब नहीं, किसी को स्कूल अस्पताल से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सब धर्म के नाम पर किस तरीके से लगातार धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को उलूल जुलूल बोलकर कैसे टीआरपी लूटने का काम करते हैं। ऐसे इनका हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसे हिंदू मजबूत बनेगा और ऐसे देश विश्व गुरु बनेगा, जहां पर मंचों पर चढ़कर 20-20, 22-22 साल की महिलाएं एक भगवा चोला पहनकर कह रही हैं कि हम मुसलमानों का खात्मा करेंगे। अगर वो 2 लोगों को मारते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो हम यहाँ 100 लोगों को मारेंगे। सोचिए किस तरीके की घटिया मानसिकता है। ये मैडम नहीं जानती हैं कि मनुस्मृति के आधार पर तो ये भी गुलाम है, मनुस्मृति के आधार पर तो ये भी पैर की जूती है। लेकिन क्या करें, अपने राइट्स पर बोलेंगी तो इन्हीं के धर्म का भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को किस तरीके से बयानबाजी कर कर अपमानित करते हैं। और हैरानगी की बात तब होती है कि न बांग्लादेश के पिटते हुए हिंदुओं की तो चिंता है, अपने देश में एक हिंदू के साथ जातिवाद करता है, उस पर ये खामोश हो जाते हैं। हिंदू के साथ किस तरीके से अत्याचार करता है, उसके साथ खाना नहीं खाता, उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं करता, उसके साथ सोचिए किस तरीके से जातिवाद की जो बड़ी चेन है, कितनी बड़ी खाई है, उसको खत्म करने के बजाय यह बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में पीटा जा रहा है तो हम यहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे। ऐसा लगता है कि इनको गोबर और गोमूत्र खाने के साथ साथ इनके दिमाग में गहरा प्रभाव जो है वो रिएक्शन में बदल गया है और इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। सोचिए, हम भारत में इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको मतलब आप समझ सकते हैं किसकी तरफ इशारा है। अगर वह बांग्लादेश में आपके एक को मारते हैं तो आप उनके 100 मारेंगे, तभी शांति आएगी। रायबरेली उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ में 21 जनवरी को एक विराट हिंदू सम्मेलन में एक हिंदूवादी समर्थक रिधिमा शर्मा ने बांग्लादेश में हुई हिंसा में जवाब में खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काई और कहा अगर वो एक हिंदू महिला को भगा ले जाते हैं तो आप उनकी 100 महिलाओं को भगा लेना चाहिए। वैसे भी उनके पास पहले से ही इतनी बड़ी फसल है, हमें इससे थोड़ा तो कम करनी पड़ेगी। तो सोचिए, एक महिला होकर इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हैं। मतलब कहीं बलात्कार हो रहा है, किसी देश में बलात्कार हो रहा है, तो एक दूसरे समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार करने की बात कह रही हैं। इतना घटियापन, इतनी बेशर्मी कहां से लाती हैं। और सोचिए, जब इनको कुछ जवाब दे दें तो ये धर्म और आस्था का कार्ड खेलकर अपना बचाव करने लगते हैं। और दूसरी मैडम का जब आप नाम जानेंगे तो माथा पटकने लगेंगे। इनसे 2 कदम आगे, इनका नाम है खुशबू पांडे। सोचिए, विवादित बयानों में लगातार घिरी रहती हैं और किस तरीके से ये लगातार गाली दे रही हैं मंचों पर चढ़कर, और जब कोई इन्हें कुछ कहेगा तो महिला कार्ड खेलेंगी। इनके बयान पर ही इनको आलोचना करेगा तो कहेंगे कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंच गया। बिहार के भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दी जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, हम मारने के बाद गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। खुलेआम ये लोगों को मारने की धमकी दे रही हैं और बिहार पुलिस क्या कर रही है, हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। यही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते तो सोचिए उसकी जुबान काटना के लिए फरमान जारी कर देते हैं, बड़ा बड़ा जुलूस निकाला जाता है। और ये खुशबू पांडे नाम की नफरती महिला असल में जहरीली महिला अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही है। इन पर कोई एक्शन नहीं होगा, इन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही है हिंदू बचाओ और हिंदुओं को किस तरीके से लड़वाने का काम करो। और हिंदू एकता सम्मेलन चल रहा था, एक भाई ने ओबीसी आरक्षण की बात कर दी तो बस हिंदू लोगों को बुरा लग गया और मंच से उतारकर एकता स्थापित कर दिया। आप एक बार वीडियो देखिए। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में
हम ओबीसी वर्ग में आते हैं और हमारे ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिला हुआ था, वो आज इस बीजेपी सरकार ने 14% कर दिया है। हमारे यहाँ लोग तो बैठे हुए तो हमें एक संदेश दे। तो सोचिए, अब ओबीसी जो है सिर्फ घंटा बजाने के लिए हिंदू है, सिर्फ आप इनके पीछे कटोरा लेकर चलते रहिए, लेकिन जैसे ही आप अपने संवैधानिक अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे तो ना आप हिंदू बचते हैं और ना ही आप हिंदू एकता की बात कर सकते हैं। आप गले में हांडी, पीछे झाड़ू लगाकर इनके पीछे जेएसआर के नारे लगाते रहिए, इनके आगे धर्म के ठेकेदार बनकर, धर्म के नाम पर हाथ में त्रिशूल, माथे पे तिलक लगाकर गुंडागर्दी कीजिए, मुसलमानों की दुकान तोड़िए, मुसलमान बेटियों के खिलाफ गाली गलौज कीजिए, तो ये तमाम लोग हिंदू एकता की बात कहकर खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, तब आप कहेंगे कि भाई हम हिंदू हैं लेकिन अपने आरक्षण की बात करना चाहते हैं, तो ये आपके हाथों से माइक छीनने का भी काम करेंगे। और अंबेडकर को मानने वालों में और सरस्वती के पुजारियों में यही अंतर है। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है मायावती के दलित में और मांझी के दलित में बहुत बड़ा अंतर है। यही माइक मिशनरी दलितों पर लगाकर पूछते हैं अंबेडकर के बारे में तो बता देते। तो जिस देश में सरस्वती की पूजा होती हो, जिस देश में तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हों, उस देश में किस तरीके से लोग जो हैं स्कूलों पर ताला लगते हुए जश्न मनाते हैं, नंगा नाच करते हैं। और मध्य प्रदेश में लगभग 90% तक आबादी ओबीसी एससी एसटी वर्ग की है। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज तक किसी भी विश्वविद्यालय में इस वर्ग का कोई भी कुलपति नियुक्त नहीं हुआ। कुलपति नियुक्ति के लिए आरएसएस की सिफारिशों पर होती है और हिंदू धर्म की आड़ में एक ही जाति को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ न योग्यता पर सवाल है, न प्रतिभा का। यह सीधा सीधा शिक्षा व्यवस्था में जातिवाद सोच और सामाजिक असमानता का प्रमाण है। जब शिक्षा के शीर्ष पद पर ही कुछ खास वर्गों के लिए सुरक्षित हो, तो सामाजिक न्याय सिर्फ भाषणों पर सिमट कर रह जाती है। तो सोचिए, आप शिक्षा की बात करेंगे तो आपका मुंह नोच लिया जाएगा, वहीं आप अगर धर्म बचाने का काम करेंगे तो सोचिए, आपके पैरों को भी धोया जाएगा, आपकी थाली में खाना भी खाया जाएगा और आपके महापुरुषों की मूर्ति भी लगाई जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने लिए कहेंगे भाई हमारे बच्चे के लिए नौकरी कहाँ है, हमारे बच्चे के लिए भागीदारी कहाँ है, हमारे बच्चे के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीटें कहाँ है, तो सोचिए किस तरीके से आपको दलित घोषित कर दिया जाएगा, मुसलमान घोषित कर दिया जाएगा, आपको किस तरीके से अपमानित किया जाएगा। आप इस देश में जातिवाद की जो चरम सीमा है उसी से अंदाजा लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश में सांसद चंद्रशेखर आजाद की मंडलों में होने वाली ऐतिहासिक जनसभाओं की तैयारी देखिए। अब बहुजन समाज की आवाज जो है लगातार बुलंद होती जा रही है। लेकिन मजाल है टीवी अखबार आपको ये तस्वीरें दिखा दे और ये धर्म के रक्षक हैं। सोचिए किस तरीके से सड़कों पर आकर रील्स बाजी धर्म रक्षक बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करते हैं। कभी भीम आर्मी चीफ को धमकी देते हैं, कभी बहुजन शायर अभिषेक जाटव को धमकी देते हैं और इनकी भाषाएं जब आप सुनेंगे तो माँ बहन को डैश डैश करके गाली दे रहे हैं, उनके कपड़े उतारने की धमकी दे रहे हैं, उनको नंगा घुमाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। सोचिए किस तरीके की मानसिकता लेकर ये लोग कह रहे हैं कि हम धर्म रक्षक हैं, हम गो रक्षक हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम धर्म बचाने का काम करते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सोचिए एसटी एससी ओबीसी महिलाओं का चीर हरण करने की बात कह रहे हैं। ये धर्म के रक्षक की भाषा है। जिस धर्म के लोगों में इतनी नीचता होगी उसको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। पूरे देश में ऐसे लोगों को लात मारकर जेल में डाल देना चाहिए। एक बार आप इन लोगों की भाषा सुनिए। मुगलों की पैदाइश है तू चंद्रशेखर रावण की पैदाइश है। तो सुना आपने। सोचिए किस तरीके से ये लोग नफरत बढ़ाकर लोगों को भड़काना चाहते हैं, भीम आर्मी के लोगों को उत्साह कर किस तरीके से चाहते हैं कि आप जरूरी मुद्दों पर सवाल न पूछें, आप इनकी रूढ़िवादी परंपराओं पर सवाल न खड़ा करें और ये चाहे तो कुछ भी कह दें। सोचिए मनुस्मृति थोपने का काम ये लोग करते हैं और हमें कहते हैं कि हम आरक्षण पर बात ना करें, हमें कहते हैं हम संवैधानिक अधिकारों की बात ना करें, हमें कहते हैं कि अपने बच्चे के लिए स्कूल अस्पताल की बात ना करें। तो सोचिए इससे अंदाजा लगाइए कि आप जब तक हिंदू हैं, जब तक आपका सर नीचे है, जैसे ही आपने सर उठाकर कलम और किताब को अपने हाथ में ले लिया, उस दिन ना आप हिंदू बचेंगे और ना ही आपको कोई हिंदू मानेगा। और ये देखिए ये कथावाचक श्रवण दास हैं, जिस लड़की का बलात्कार किया और आरोप में जेल भेजा गया, अब उसी लड़की से मंदिर में शादी कर रहे हैं। तो सोचिए इससे अंदाजा लगाइए, शादी तो कर लेंगे लेकिन जो इसने अपराध किया था बलात्कार करने का, उस पर इसको सजा कब मिलेगी। सोचिए किस तरीके से जेनोसाइड, मुसलमानों के
नरसंहार की बात कर रही है। वो एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। और मैडम की ये लाइनें बोलते हुए सांसें फूल रही हैं, पहले ही अपना इलाज करा ले। तो इनके दिमाग में जो है धर्म की अफीम का इस कदर असर हुआ है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके घर में इनके बाप दादाओं का पता कीजिए, इनके बाप दादा क्या काम करते हैं। असल में इनका पेट भरा हुआ है, इन्हें कोई मतलब नहीं है गरीबी से, इन्हें कोई मतलब नहीं है महंगाई से, इन्हें कोई मतलब नहीं है इस देश में पॉल्यूशन से लोग मर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से महिला सुरक्षा में चूक हो रही है। लेकिन महिला के तौर पर ये गले में पट्टा डालेंगी, भगवा, ये भगवा साड़ी पहनेंगी तो इनको उलूल जुलूल बोलने का राइट्स जो है मिल जाता है। और सोचिए ये किस तरीके से धार्मिक गुंडे हैं, स्कूल का बोर्ड देखकर कह रहे हैं कि यहाँ पर या तो गौशाला खोलना चाहिए, और किस तरीके से ये लोग एक पब्लिक स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल को किस तरीके से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी पर ताला लगते हुए ये लोग नंगा नाच करते हैं, स्कूलों पर ताला लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। ये विकास है डबल इंजन सरकार का, ये विकास है भाजपा सरकार का, और ऐसा ही विकास चाहते हैं इनके गोबर भक्त। सोचिए पहले तो पुरुष इस तरीके के भड़काऊ बयान देते थे, अब तो इस फील्ड में, इस कैटेगरी में इनकी जहरीली महिलाएं भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब आपको अपनी महिलाओं को भी बचाना होगा, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचाना होगा, और खासकर दलित वर्ग, खासकर ओबीसी वर्ग, खासकर एसटी आदिवासी वर्ग। सोचिए ये किस तरीके से आपको हिंदू कहकर आपको मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। जैसे ही आप अपने आरक्षण की बात करेंगे, जैसे ही आप अपनी कलम और किताब की बात करेंगे, तो आपके हाथ से माइक छीन लिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपका तो हिंदू बांग्लादेश में पिट रहा है, तो आपको तलवार उठानी चाहिए, आपको बंदूक उठानी चाहिए, और आपको एक अपराधी बना दिया जाएगा, आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और यही सरकार चाहती है कि आप इस सरकार से, डबल इंजन सरकार से, खासकर भाजपा सरकार से वाजिब मुद्दों पर बात ना कर पाए। इसलिए ऐसे नफरती गुंडों को, ऐसे हिंदूवादी समर्थकों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है ताकि माहौल बिगाड़ा जाए, ताकि लोगों को उकसाया जाए, ताकि लोगों को बदनाम किया जाए। और सोचिए ऐसे लोग या तो मंत्री बनते हैं, ऐसे लोग या तो नेता बनते हैं, और यही नेता बनकर ऐसे लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने का रास्ता तय करते हैं। अब आपको तय करना होगा कि ऐसे लोगों के सभाओं में आप अपने बच्चों को भेजकर क्या बनाना चाहते हैं, जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे को एसपी, डीएम, कलेक्टर, इस देश का सीएम, पीएम देखना चाहते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।